अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। और जी बस यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस 2 दिन की मसरूफ़ियत की वजह से मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी 2 दिन की रूटीन शेयर करूँगी। अब जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऑमलेट। और ऑमलेट तो सबको ही पसंद होता है, पराठा के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। इसी तरह से अगर कोई सालन पसंद नहीं आता तो ये रात में भी बना लिया जाता है। ये एक ऐसी अब डिश बन चुकी है जिसे आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। तो बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं। जब हम लोग ट्रैवल पे भी जाते हैं तो ख़ास हमारा ऑमलेट का और पराठा का ही नाश्ता होता है, इसे पसंद किया जाता है। और ख़ास कर सर्दी में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे बस चने की दाल पक चुकी थी और मैंने इसमें बस गरम मसाला डाला। और मुझे दाल में गरम मसाला या देसी घी बहुत ही पसंद है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। Mama, Daddy, Daddy, about Daddy, Mommy and Daddy. I'm putting the driver. Daddy, Daddy. Mine, me, Mommy, me, Mommy, mine, Mommy, Mommy. Daddy, give me. Daddy, give me. तो हो गया, खत्म हो गया। ओहो, चलो अब जी यहाँ पे काम करते दौरान मुझे सलमान ने बुलाया कि मैंने लैपटॉप पे एक ज़रूरी काम करना है। और ये दोनों बच्चे मुझे काम नहीं करने दे रहे। बस मोहम्मद यही करता है, जब लैपटॉप ओपन कर लेते हैं तो बस वो कहता है कि ये मेरा है और अब इसे मैं यूज़ करूँगा। जब मलीहा छोटी थी तो वो भी यही काम ही करती थी। और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो उन चीज़ों से हट जाते हैं। तो अब जी बस मैं यहाँ पे बाज़ार आ गई हूँ, कुछ छोटे मोटे काम थे। तो बस आजकल माशाल्लाह से जी शादियों का भी सीज़न आने वाला है और इस दुकान पे मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आईं। कुछ चीज़ें तो अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें अभी इस दुकान में लेटेस्ट थीं। तो बहुत अच्छा लगता है इन तमाम चीज़ों को देख Not के। that you want, but it's really hot. शॉपिंग के बाद कुछ खाने पे दिल करता है तो सोचा कि आज भटूरे मंगवा लेते हैं। और ये शॉप नज़र आ गई, यहीं से हम दिन में नाश्ता भी लेते हैं। Mama, one for you, one for me. ओके जी थे। बस मलीहा को यहाँ पे उसकी बुक्स भी लेके देनी थी और वो भी ले दी हैं। और अब मोहम्मद की करवानी है कटिंग। तो बस उसके लिए आए हैं कि मोहम्मद की कटिंग हो जाए। और ये काम मोहम्मद को बिल्कुल भी नहीं पसंद। मोहम्मद अपने हेयर्स को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता, इवन कि शावर के टाइम पे भी नहीं लगाने देता। तो माशाल्लाह से मोहम्मद को कटिंग करवाते वक्त काफ़ी अब टाइम हो चुका है, आदी हो जाना चाहिए। लेकिन मोहम्मद इस चीज़ को पसंद ही नहीं करता, कटिंग को पसंद ही नहीं करता। और जबकि मैं घर से आते वक्त उसका माइंड रेडी करती हुई आ रही थी कि आज आपकी कटिंग करवानी है मोहम्मद। बस शॉप पे आते ही मोहम्मद को सब कुछ याद आ जाता है और रोना अपना स्टार्ट कर देता है। तो बस यहाँ पे हम कटिंग करवा के गाड़ी में आ चुके हैं और सलमान का वेट कर रहे हैं। सलमान अपने किसी ज़रूरी काम गए हैं और रो रो के मोहम्मद की आंखें भी सूज चुकी हैं। Allah, Allah, Allah. It's an eye. Yes? Allah eyes. Allah eyes. Allah. This is the eyes. Allah. Allah. Eyes on there. Allah eyes. Allah. 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 माशाल्लाह से बच्चे बुक्स वगैरह लेने के बाद बहुत एक्साइटेड हो चुके थे। और मलीहा तो शॉप में जाते वक्त भी अपना बैग गाड़ी में नहीं रख रही थी कि नहीं ये मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। बस मैं बच्चों को टॉयज़ के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें भी लेके देती हूँ, बुक्स वगैरह भी लेके देती हूँ, राइटिंग बुक्स भी लेके देती हूँ। तो बस ये चीज़ें बच्चों के पास होनी चाहिए। इस तरह से बच्चा अपनी लाइफ में बिज़ी रहता है, टॉयज़ भी होते हैं और राइटिंग बुक्स भी होती हैं। तो अब जी हम लोग अब जा रहे हैं घर की तरफ। और बस अब रास्ते में यही टेंशन थी कि मोहम्मद को घर जाके शावर भी देना है और इसी तरह से अभी और भी बहुत से काम हैं।
तो बस इस टेंशन में रास्ता बहुत लंबा लगता है। बच्चों पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और दिन की शुरुआत से लेके रात के एंड तक बच्चों के काम ख़त्म नहीं होते। बच्चों की तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी मदर पे ही होती है। ये स्टेज ऐसी है बच्चे की जिसमें आप उस पे तवज्जो रख लें और हर चीज़ सिखा दें तो बच्चा आपका संवर जाता है। और अगर आप बच्चे को खेल कूद में छोड़ दें और ये कहें कि बच्चा है, कुछ कहना नहीं, टोकना नहीं, तो फिर वो तमाम चीज़ें बच्चे की बिगाड़ की तरफ जाती हैं, फिर आप उसे ठीक नहीं कर सकते। मलिया देखो ज़रा, मलिया मुँह छुपाया है मलिया ने। लुक एट मी। बस यहाँ पे घर के लिए पानी भी लेना था और ये पानी बाहर से लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नलके का पानी पीना बहुत अरसे से छोड़ दिया है और अब पिया भी नहीं जाता क्योंकि फ़िल्टर के पानी की आदत हो चुकी है। तो बस ये भी एक ड्यूटी है और इसे समझ लें कि हमने रोज़ रात को पूरा करना होता है और इसी बहाने बच्चों का भी राउंड हो जाता है। तो बस जब कहीं जा रहे होते हैं तो फिर हम लोग बॉटल्स वगैरह रख लेते हैं गाड़ी में कि इसे रिफ़िल करवा लेंगे। बस घर आके बच्चों को फ़्रेश किया और फिर दिल किया कि रात को थोड़ी सी वॉक कर लूँ, तो बस मैं बाहर पार्क में आ गई। बच्चे भी साथ में ही आ जाते हैं। बस अब मौसम बदल रहा है तो इसी तरह से बाहर निकलने पे भी दिल करता है, थोड़ी बहुत वॉक करने पे भी दिल करता है। और जितनी गर्मी हम लोगों ने देखी है, गर्मी तो अभी भी है लेकिन उसके मुताबिक रात में बाहर का मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो बस बच्चे भी साथ में ही आ गए थे और बस सलमान ने यही कहा कि बाहर निकले हैं तो आओ नाश्ता वगैरह भी ले लेते हैं सुबह के लिए, और कुछ चीज़ें रह गई हैं, बच्चे चिप्स वगैरह मांग रहे हैं तो उन्हें वो भी लेके दे देते हैं। तो बस ये अल्लाह का शुक्र है कि घर के बिल्कुल पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही शॉप है। काफ़ी चीज़ें इस शॉप से मिल जाती हैं और अगर बिलफ़र्ज़ मैं रात में नाश्ता ना भी लूँ तो दिन में कॉल करने पे भी वो चीज़ें घर पे पहुंचा देते हैं। लेकिन बच्चों ने चिप्स वगैरह खाने थे तो फिर यही सोचा कि कुछ चीज़ें ब्रेड वगैरह भी घर पे लेते ही जाते हैं। बस अब हम लोग एक्स एंड बेक्स पे आ चुके हैं और सलमान का बस रात में कुछ बेकरी वगैरह लेने का मूड था तो कहते हैं कि आओ बेकरी पर चलते हैं। तो बस ये अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा इन लोगों ने टाइमिंग को बढ़ा दिया है, वरना पिछले दिनों तो टाइमिंग इतनी कम कर दी थी कि बहुत सी चीज़ें टफ़ हो गई थी। नम नम मली क्या है ये? केक। खाना तो हाथ में खा रहे हैं? हैं, मखन हाथ में खा रहे हैं। चलो आज आज चले पिकअपू। मोहम्मद आ जाओ, आओ लेट्स गो, वी आर गोइंग, लेट्स गो लेट्स गो। हाँ बू चलो चलो भाई। अब जी मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करने जा रही हूँ और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मैंने आपके साथ अपनी 2 दिन की रूटीन शेयर की है और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।